नमस्कार। देखिए, मैं अभी बक्सर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पे अनिश्चितकालीन एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना आखिर क्यों दिया जा रहा है, उससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। शासन बड़ा या प्रशासन, यहाँ पर सवाल आकर यही सीधे खड़ा होता है कि शासन बड़ा या प्रशासन। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों की बात अगर सरकार ना सुने, अगर अधिकारी ना सुने, तो सवाल इस पर जाहिर सी बात होता है कि क्या वो लोकतंत्र वाकई में बचा हुआ है या मिट चुका है। आइए उसी सब विषयों पर चर्चा करते हैं। अभी हम बक्सर के इटारी रेलवे गुमटी को लेकर के खोलने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन एक दिवसीय धरना दिया गया है रेल यात्री कल्याण समिति के तहत। उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि वो लोग धरना पर देने लगे। क्या भारत की विधि व्यवस्था इतनी लचर हो गई कि सीधे लोगों को धरना पर बैठना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है, क्या ऐसे मजबूरी आ गई कि वो लोग धरना पर देने पर आए? सीधे बातचीत कराते हैं रेलवे यात्री कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, स्वागत है। क्यों धरना पर बैठे हैं आप? चलिए, आपको तो पहले धन्यवाद देता हूं कि आप भी धरना में आने का प्रयास किए और अपना बहुमूल्य समय दिया। धरना का मुख्य उद्देश्य इटाढ़ी गुमटी जो बंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, और बंद करने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत विकट समस्याएं हैं, और हम लोगों ने सोचा कि मामूली समस्या है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोग हैं लगे हुए हैं, ये प्रशासन द्वारा फाटक खोल दिया जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे मैटर देख रहे हैं कि तूल पकड़ते जा रहा है और रेल प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। तो अंततोगत्वा रेल यात्री कल्याण समिति ने ली कि नहीं, अब इस लड़ाई में हम लोग को कूदना पड़े, और इसके उसी कड़ी में हम लोगों ने आज धरना का आयोजन किया। आप लोगों ने इस चीज को लेकर के कहां तक पत्र भेजा, कहां मांग की? अभी फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट में डिसीजन लिया। हम लोगों को तो उम्मीद था कि खुल जाएगा, मामूली बात है, लेकिन लगा कि मामूली बात नहीं है। देखिए, इसमें दो चीज है। जब ओवरब्रिज चालू किया गया तब ये गुमटी जो बंद किया गया जी, उसका विधिवत उद्घाटन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो चालू हुआ तैसे ही रेल प्रशासन ने बिना एक स्टेट गवर्नमेंट और रेल में कोई तालमेल नहीं बैठा, एक दूसरे को इससे अवगत हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग 5 दिन ट्रायल करते हैं, 10 दिन ट्रायल, उसके बाद बंद करिएगा। तो कोई इस पर एक दूसरे में आपस में नहीं तालमेल बैठा। जैसे ओवरब्रिज शुरू हुआ, ये भी रेल भी बिना सूचना किए हुए ये भी बंद कर दिया। तब तक बिना उद्घाटन के, तब तक से घटना घटती है कि मात्र 48 घंटा के अंदर ओवरब्रिज ध्वस्त हो जाता है और इस बीच में ये इटाढ़ी गुमटी बंद हो जाता है। अब ये जो समस्याएं, मतलब ये कहें बातों से लेकर, तो देखिए, एक तो ओवरब्रिज बना, आरओबी बना, रेलवे ओवरब्रिज, जिसके दिखाने के लिए वाहवाही लूटने के चक्कर में यहाँ के प्रशासन द्वारा उसको बंद कर दिया गया कि अब बक्सर वासियों को जो समस्या हो रही है, समस्या का समाधान बक्सर प्रशासन तथा रेलवे प्रशासन ने समाप्त कर दिया। लेकिन विपद का आपदा ऐसा आया कि उनकी जो काबिलियत है, काबिलियत पर प्राकृतिक ने अपना पहचान दे दिया कि लीजिए, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, प्राकृतिक ने लोगों को दिखा दिया कि लीजिए आपकी काबिलियत कितनी है, और ये उसका 96 घंटा के अंदर ही उसका डेट ऑफ बर्थ निकल के सामने आ गया कि क्या उसमें भ्रष्टाचार की भेंट हुई और कितनी ईमानदारी से उसमें काम हुई। अब उसको लेकर के रेलवे गुमटी को बंद कर दिया गया, अभी तक खुला नहीं है। देखिए, इसमें मैं मुख्य जो बातें कहना चाह रहा हूँ, इसमें जनता कहीं से दोषी नहीं है। भ्रष्टाचार किया गया ओवरब्रिज में, 60% से ज़्यादा राशि लूट लिया गया। ओवरब्रिज बनाने में 60% राशि लूट लिया गया। किनके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। 26 करोड़ समथिंग रुपया टेंडर था, जिसमें 50-60%, मैंने आप मान के चलिए कि 16 लाख करीब रुपया उसमें लूट लिया गया, और 10-12 लाख रुपया में काम कराया गया है। वो कितना टिकाऊ होगा, कितना मजबूत होगा, सोचने की बात है। एक तरफ सोचने की क्या, वो तो दिखाई दे रहा है। एक तरफ ठेकेदारों द्वारा, अधिकारियों द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर लूटपाट किया गया। अगला मांग क्या है? अगर गुमटी बंद हो गई तो परेशानी झेलना पड़ रहा है किनको? जनता को। ये आम जनता को। आम जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और रेल प्रशासन को कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। अच्छा, आप लोग का अगला कदम क्या है? अगर मान लीजिए कदम यही है कि अगर नहीं खुलता है तो हम लोग का धरना वहीं गुमटी पर होगा, और हम लोग वहीं पर गुमटी ट्रैक पर धरना देंगे वहीं पर कि ठीक है। रेल यात्री कल्याण समिति के कुछ और सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
चक्का जाम करना, ट्रैक पर उतर जाना, ये कहाँ तक सही है? और क्यों कारण बन जाता है कि हम लोग वहां से, आप लोग वहां पर उतर जाए? देखिए, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का उद्देश्य नहीं होता है कि वो चक्का जाम करे, रोड पर उतर जाए। कोई भी व्यक्ति दिल से नहीं चाहता है। हाँ, ये है कि अगर शासन प्रशासन मजबूर कर दे तो इसे उन्हें उतरना पड़ता है। ये जो मुद्दा था, ये धरना, ये इन समाज सेवियों का काम नहीं था, ये रेल यात्री कल्याण समिति का काम नहीं है। ये काम है यहाँ के प्रतिनिधि का, शासन का, प्रशासन का। उनका दायित्व है कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखे, उनकी सुविधा का और सुरक्षा का ख्याल रखे। लेकिन अब वही है, और ये तो बक्सर है, विश्वामित्र की नगरी। मुस्कुराइए, आप बक्सर में हैं। यहाँ जनता मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, यहाँ ओवरब्रिज मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं, दांत चियार के हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं जनता का, शासन का, प्रशासन का, क्योंकि वहां लूट मची है, खसोट मची है। तो ये काम जो है, ये अगर आप लोगों की, अगर ये इटाढ़ी गुमटी अभी तक नहीं चालू होता है, इतना मतलब इसको लेकर के चालू करना इतना बड़ा विषय बन गया है, बंद करने में कोई नहीं जाना, बंद हो गया जल्दी, लेकिन चालू करने में इतना बड़ा विषय बन गया है कि जनप्रतिनिधि, इतने इतने बड़े बड़े लोग, धरना तक लोग उतरने पर मौजूद। मामूली बात नहीं होता है धरना पर बैठ जाना। देखिए, टेक्निकल चीज को समझिए क्या है। ये कोई बहुत बड़ा विषय वस्तु नहीं है। इसे अगर, इसमें किसी रेल मंत्री का इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। इसे अगर डीआरएम चाहे तो आज के आज, अभी के अभी खोल दें। लेकिन खोल इसलिए नहीं रहे हैं कि उनको भी पता है, बिहार की भ्रष्ट व्यवस्था के बारे में पता है। वो अगर आज खोल देंगे, ओवरब्रिज में भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है। आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। आज वो अगर गुमटी खोल देते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि ये ओवरब्रिज कब तक बन के तैयार होगा। मतलब सोचिए, एक विभागीय अधिकारी को भी पता है, बड़े लेवल के अधिकारी को पता है दूसरे विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में, कि गुमटी आज खोल देंगे और वो ओवरब्रिज पता नहीं कब बन के तैयार होगा। अपनी काबिलियत के प्रमाण। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां क्रेडिट लेने का होड़ मचा रहता है। जिस बिहार में क्रेडिट लेने का होड़ मचा रहता है, एक नाली भी बनती है तो वहां पे लंबा चौड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है, उद्घाटन करता है मुखिया जी और पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े ओवरब्रिज का, आप बताइए, इसका श्रेय लेने कौन आया? यहाँ के सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, कौन आया? या पूर्व मंत्री आए, कोई आया इसका श्रेय लेने? और इसी का शिलान्यास के टाइम में लोग आ रहे थे कि हमने करा दिया, ये कर दिया। तो आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी भ्रष्ट व्यवस्था कहाँ जा रही है। और आम आदमी को जागरूक होना होगा। कितने लोगों का आवागमन बाधित होता है? ये कोई इसका मानक नहीं है कितने लोगों का आवागमन बाधित होता है, क्योंकि शहर दो छोरों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। एक तरफ ये पूरा शहर बक्सर शहर है उत्तर में, और दक्षिण शहर में जिला मुख्यालय से जुड़े सारे गांव हैं। तो आप सोचिए, विक्रमगंज, दिनारा के लोग भी मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ आते हैं। और 1 मिनट का समय कितना मूल्यवान होता है, या आप किसी एग्जाम छूटे हुए विद्यार्थी से पूछिए, 1 मिनट के लिए मेडिकल सुविधा से देखिए, इस पे एक पॉइंट बोलेंगे, अगर किसी का बच्चा का एग्जाम है 1 मिनट लेट हो गया तो यही प्रशासन प्रवेश निषेध कर दे, कि मतलब अंदर नहीं जाना है, उसका एग्जाम भले छूट जाए, उसका कैरियर चौपट हो जाए, लेकिन यही प्रशासन